Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. वेलकम बैक टू माई चैनल माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारी ग्रामर की सीरीज़ है और उसमें टॉपिक हमारा एडजेक्टिव चल रहा है। तो इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एडजेक्टिव के, वो बचे हुए थे, तो आज उनको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं आज क्या है। देखिए, एक रूल होता है, सम कंपैरेटिव डिग्रीज आर फॉलोड बाय टू एंड नॉट देन। ध्यान देंगे, मैंने कहा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका हम कंपैरेटिव करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम देन का यूज़ नहीं करते, टू का करते हैं। किसका करते हैं? टू का। एग्जाम्पल से देखेंगे और वो वर्ड कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। सुपीरियर हो गया, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, ये ऐसे वर्ड होते हैं कि इनके बाद अगर ये सेंटेंस में आ रहा है और कंपेयर हो रहा है तो हम देन का यूज़ नहीं करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई एम सीनियर टू यू, ही इज़ जूनियर टू यू। देखिए यहाँ पे सीनियर आया हुआ है, हमने टू का यूज़ किया है, देन का नहीं किया। कि मैं सीनियर हूँ किससे? तुमसे, तुमसे मैं सीनियर हूँ। ही इज़ जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। यू आर सुपीरियर टू ऑल, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, यानी कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, अच्छा है, इसका सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वी कैन नॉट यूज मोर, मोस्ट बिफोर दीज वर्ड्स, और इनमें हम मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते, और ये सेंटेंस होते ही अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, तो इनको हम मोर इनके आगे मोर लिखने की, मोस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और इनके आगे हम मोस्ट भी नहीं लिखते हैं। देन आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसमें ही मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंपेयर होता है वो दोनों बराबर में होता है। अगर सब्जेक्ट से कंपेयर हो रहा है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर होगा। बट यहाँ पर एक्सेप्शन होता है कि अगर ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही इज़ जूनियर टू मी, तो यहाँ पर मी आया है। अगर सेंटेंस अगर मैं ये लिख दूँ, ही इज बेटर देन आई, तो यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर हम मी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो कंपेयर हो रहा है वो सब्जेक्ट का हो रहा है। किससे हो रहा है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा। मी लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट आप ये बात समझेंगे कि इन वर्ड्स के साथ एक्सेप्शन होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है इस वाले सेंटेंस से। अगर देन आ रहा है सेंटेंस में, अगर देन आ रहा है तो वही होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। बट इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक्सेप्शन है। इसमें जैसे आई का कंपेयर हो रहा है, इसमें मैं जूनियर हूँ किससे? तुमसे, तो देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया। नहीं पता चल रहा कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा पता चल रहा है, ही इज़ जूनियर टू मी, ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहीं पर हम देन लगाएंगे, ही इज़ बेटर देन मी, तो मी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आई करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी का हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। एक होता है प्रेफर टू, ये वाला रूल, इसमें बहुत बच्चे पजल होते हैं। ध्यान देंगे कि मैं इसको कैसे समझा रही हूँ, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इसमें। प्रेफर टू, प्रेफर के बाद हम टू का यूज़ करते हैं। सिंपल है, जैसे इन वर्ड्स के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, ऐसे ही प्रेफर होता है, प्रेफर के बाद भी हम टू का यूज़ करते हैं। वी प्रेफर कॉफ़ी टू टी, यानी कि हम कॉफ़ी पसंद करेंगे बजाय टी के, यानी कि टी हम कम पसंद करेंगे, कॉफ़ी को प्रेफरेंस देंगे। इसी से रिलेटेड एक और रूल होता है, और ये इससे जो एरर बनती है इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इससे एरर बनती है। प्रेफर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अभी आपको नहीं समझ आएगा, कुछ बच्चों को समझ भी आएगा जिन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन जो बिगनर हैं उनको नहीं समझ आएगा, तो मैं समझा दूंगी। जितना यहाँ पे दे रखा है उतना ही हम समझेंगे, बाकी जो इन्फिनेटिव है वो हम वर्ब में समझेंगे। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस V1, रादर देन और फिर वर्ब, ये रूल होता है इसका। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात है कि जहाँ पर V1 आ जाएगा, यानी कि इन्फिनेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर हम रादर देन का यूज़ करेंगे, टू का नहीं करेंगे। देखिए, सी प्रेफर
टू रीड आ गया ना, टू आ गया, V1 आ गई, रादर देन राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। यहाँ पर हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये टू का यूज़ हो रखा है, लेकिन यहाँ पर हम रादर देन का यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि रादर टू या फिर टू का यूज़ कर दें, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी का ले लीजिए, जैसे कि वी प्रेफर टेक, वी प्रेफर टू टेक, टू टेक। देखिए ये टू टेक क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, टू टेक कॉफी। अब यहां क्या लिखेंगे, रादर देन टेक टी, यानी कि वो कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, रादर देन टी के, चाय के बजाय वो कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। दोबारा से समझ लेते हैं। प्रेफर है, अगर सिंपल प्रेफर आ रहा है, सिर्फ प्रेफर है, उसमें इन्फिनेटिव नहीं दे रखा है, तो हम टू का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में इन्फिनेटिव दे रखा है तो हम रादर देन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप ये दोनों पॉइंट्स नोट करिए, मैं साइड हो जाती हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स देखते हैं, नेक्स्ट वन हमारा रूल कौन सा है। एक होता है यूज़ ऑफ एनी अदर। हम एनी अदर का यूज़ कहाँ करते हैं, इसमें भी बच्चे बहुत वज़ल रहते हैं, कहीं एनी का यूज़ करेंगे, कहीं अदर का करेंगे, नहीं पता होता है कि हम एनी अदर का कहाँ करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। एनी अदर का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे पहले, सी इज़ एज टॉल एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर एनी लिख देगा, अदर नहीं लिखेगा, एनी गर्ल इन द क्लास। तो जिसका कंपैरिजन, जैसे पूरी क्लास की लड़कियों का कंपैरिजन होता है, इसमें से एक लड़की निकाली है, पूरी क्लास में से एक लड़की का कंपैरिजन हो रहा है, तो उसमें हम एनी अदर का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एनी का ही करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा वो लड़की खुद उसमें इंक्लूड हो जाएगी। उसको अलग करने के लिए हमें अदर का यूज़ करना होता है। यानी कि सेम चीज़ का अगर कंपैरिजन होगा तो वहाँ पर हम अदर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, पटना इज़ द लार्जर देन एनी अदर सिटी इन बिहार। पटना बड़ा शहर है, किसमें, बिहार में जो पटना है वो बड़ा शहर है। अगर हम यहाँ पर अदर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो पटना पटना से भी बड़ा है, ऐसे तो गलत आएगा, सेंस ही गलत निकल रहा है। तो आप ये समझिए, जब सारे सिटी हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है, बिहार के सारे सिटी का कंपैरिजन हो रहा है और वो भी पटना से हो रहा है, तो पटना को हम अलग निकालेंगे तो एनी अदर का यूज़ करेंगे। अगर अलग निकालने के लिए एनी अदर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि अदर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अदर इज़ नॉट यूज इन द सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अदर का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देखिए एक और बात समझते हैं, इसमें बच्चे बहुत पजल रहते हैं, इसलिए देखिए एक और बात देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे अब ये लड़की है शी, इसका पूरी क्लास की लड़कियों से कंपैरिजन हो रहा है, तो ये लड़की भी उसमें इंक्लूड है। जब उसका कंपैरिजन हो रहा है कि वो सबसे ज़्यादा लंबी, वो उतनी ही लंबी है जितनी कि अदर लड़कियां हैं, तो उसमें क्या होगा, तो उस लड़की को हम अलग निकाल देंगे। अलग निकालने के लिए हम अदर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ऐसे ही यह है पटना, पटना का अदर सिटी से कंपैरिजन हो रहा है। पटना लार्जर है देन अदर सिटी से, जो बिहार के जो और भी सिटी हैं उनसे पटना सबसे बड़ा है, तो पटना को निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो अदर नहीं लगाएंगे, एनी सिटी कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पटना भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। पटना पटना से भी बड़ा है, सेंस गलत निकलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है तो आप दोबारा से रिपीट करिए वीडियो को, तब देखिए क्लियर हो जाएगा। एक और रूल देखते हैं इसका। एक होता है वन ऑफ। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में वन ऑफ आ रहा है तो उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सी इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और एक और बात याद रखेंगे, जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। इन द क्लास, वो सारी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वन ऑफ के बाद किसका यूज़ करेंगे,
सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। आप बस इसमें इतना याद रखिए कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ आया हुआ है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। रोहित इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो रोहित है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है अपनी क्लास में। आई होप आपको ये दोनों रूल्स क्लियर हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन देखते हैं। एक हमारा रूल होता है सिंगुलर नाउन रिपीट्स डेट ऑफ, प्लूरल नाउन रिपीट्स दोज ऑफ। नहीं समझ में आएगा अभी समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ बहुत अच्छे से। ये डेट ऑफ और दोज ऑफ में भी बच्चे बहुत पजल होते हैं। और एक और बात मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूँ, ये जितने भी मैं रूल्स लेकर आ रही हूँ आपको, ये सारे रूल्स हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वही रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा है और एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देखिए समझते हैं इसको कि ये सिंगुलर नाउन रिपीट्स डेट ऑफ क्या है एंड प्लूरल नाउन रिपीट्स दोज ऑफ क्या है। एग्जाम्पल से समझेंगे। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन लखनऊ। अब आप इसे बताइए कि ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। सबसे पहले हम इसकी हिंदी समझते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो क्लाइमेट है, इज़ हॉटर, गर्म है, देन लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली का क्लाइमेट गर्म है। तो अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कंपैरिजन होता है वो बराबर में होता है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा, थिंग का थिंग से होता है, पर्सन का पर्सन से होता है। तो कंपैरिजन जो होता है वो बराबर में होता है। तो अब आप इसमें देखिए कि जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो हॉटर है किससे? लखनऊ से। लखनऊ से हॉट कैसे हो जाएगा? दिल्ली से, दिल्ली का कंपेयर नहीं हो रहा है। कंपेयर किसका हो रहा है? क्लाइमेट का कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्लाइमेट आना चाहिए। और जब हम इसको क्लाइमेट लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग तो सॉरी करेक्ट तो है, बट तब भी ये रॉन्ग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन होता है नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें किसका यूज़ करना होगा? प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। जैसे करेक्ट कैसा होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन दैट ऑफ लखनऊ। अब यहाँ पर एक क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन रिपीट्स दैट ऑफ, तो किसका यूज़ हो जाएगा देन के बाद? दैट ऑफ लखनऊ, लखनऊ के क्लाइमेट से। लखनऊ के क्लाइमेट से दिल्ली का क्लाइमेट है गर्म है। आई होप आपको ये दैट ऑफ का यूज़ समझ आया होगा। ये वाला भी सेंटेंस हमारा सही था, द क्लाइमेट ऑफ, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन दोबारा से दे दिया, फिर भी ये वीक एरर माना जाता है। एरर तो है इसमें बट वीक एरर है। और इसी के जगह अगर हम इसका प्रोनाउन का यूज़ कर देंगे तो ये हमारा एकदम से राइट है और ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक और देखते हैं, दोज ऑफ वाला देखते हैं, प्लूरल वाला। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर लेबरस देन झारखंड। जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं किससे? झारखंड से। तो अब आप इसमें देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनती हैं या फिर झारखंड मेहनती है। झारखंड के स्टूडेंट से बिहार के स्टूडेंट्स मेहनती हैं, तो झारखंड के स्टूडेंट से या फिर झारखंड से? किससे? झारखंड के स्टूडेंट से। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है देन झारखंड, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट कैसे होगा? द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर लेबरस देन दोज ऑफ झारखंड। क्या आ जाएगा यहाँ पे? दोज ऑफ आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक रूल होता है हमारा पैरेलल, इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि जो साथ साथ होते हैं, डिक्रीज इंक्रीज जो साथ साथ चलते हैं। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, जो साथ साथ होता है। इसका पहले रूल देखेंगे, द कंपैरेटिव सब्जेक्ट V1, और ये 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 टाइम होता है। साथ साथ होता है 2 टाइम, यानी कि 2 सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। द मोर यू लेबर
द मोर यू गेन। देखिए एक साथ हो रहा है, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम ज़्यादा पाओगे, जितनी तुम मेहनत करोगे, द मोर यू लेबर द मोर यू गेन। नेक्स्ट वन देखेंगे, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, द हायर वी गो, जितना तुम ऊपर जाओगे, द कूलर वी फील, उतना ही तुम ठंडा फील करोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि जो पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज वाले सेंटेंस होते हैं 2 बार आते हैं और इस टाइप से इनमें दोनों में एक साथ दोनों एक जैसे होते हैं, इनको बैलेंस करके चलते हैं। यहाँ पे द मोर आया है तो यहाँ भी द मोर आएगा, यहाँ पे द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आई है तो यहाँ पे भी द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आएगी। आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ है। एक और बार समझते हैं, डिक्रीज एंड इंक्रीज वाले जो सेंटेंस होते हैं दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं। अगर इधर द मोर आ रहा है उधर भी द मोर आएगा, इधर द प्लस कंपेरेटिव डिग्री है उधर भी द प्लस कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये एक साथ चलते हैं। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री वो आने है ही, एक जैसे ही होते हैं, सेंटेंसेस एक जैसे बनाते हैं इनको। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, एक रूल होता है मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। कहाँ यूज़ करते हैं? मोर 2 बार आएगा, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, या फिर कंपेरेटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री। एक ही सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री 2 बार आएगी, कहाँ आएगी वो समझते हैं। ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन समथिंग, इट मीन्स कि जो चीज़ ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है वहाँ पर हम 2 बार कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, या तो मोर एंड मोर का यूज़ करेंगे या फिर कंपेरेटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर, यानी कि वह मोटी होती जा रही है, तो एक साथ तो नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है, तो ये धीरे धीरे मोटे होने को क्या बोले, इसमें 2 बार फिर कंपेरेटिव का यूज़ करेंगे। शी इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर। एक और एग्जांपल से समझेंगे, मिस्टर शर्मा इज़ बिकमिंग रिचर एंड रिचर। जो मिस्टर शर्मा है वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। बिकमिंग रिचर एंड रिचर, अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, रवि इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पर मोर एंड मोर, रवि है वो धीरे धीरे हो रहा है, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट वो धीरे धीरे इंटेलिजेंट होता जा रहा है। हिज फादर इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर। जो उसके पापा हैं वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि मोर एंड मोर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री या फिर कंपेरेटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। देन इसके कुछ और रह गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए हैं, बहुत छोटा वीडियो आएगा, एक और वीडियो लेक्चर में बना के डाल दूँगी, तो उसमें हमारा पूरा एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।